सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में और मैं यहाँ पर आपको आज पढ़ाने वाला हूँ केमिस्ट्री का अगला लेसन यानी कि पार्ट 19। और इसके अंतर्गत जो हम देखेंगे मेनली धातु वगैरह के बारे में जानेंगे और कि धातु क्या होते हैं, और जैसे सोडियम है, आपका कॉपर है, इन सब चीज़ों के बारे में हम उनके गुण देखेंगे जो मोस्ट आईएमपी रहते हैं, जिन पे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे जैसा कि लूसेंट में आपके दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। धातु उपकरणों के उपचारों की बात करते हैं। तो देखिए, धातु उपकरण की अगर हम बात करें धातु कर्म की, तो अयस्कों के धातुओं के उत्पादन में कई भौतिक या रासायनिक प्रक्रियाएं काम में आती हैं और धातु के उत्पादन में निहित विभिन्न प्रक्रियाओं के समूह रूप को धातु कर्म कहते हैं। ठीक है। खनिज की बात करते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं यहाँ पर? तो मिनरल्स की अगर हम बात करें तो प्रकृति में पाया जाने वाला वह पदार्थ जिसमें मुख्यतः एक रासायनिक अवयव यानी कि तत्व या यौगिक उपस्थित रहता है, उसको हम खनिज कहते हैं। यानी कि आपको नॉर्मल जो है प्रकृति जो हो गया, हमारा पृथ्वी हो गया, उसमें अगर आपको कोई पदार्थ मिलता है जिसमें कोई अगर रासायनिक अवयव है, जिसके अंदर कोई तत्व है या फिर तत्व के अलावा कुछ यौगिक्स हैं, तो जो भी चीज अगर होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको मिनरल बोलेंगे, खनिज बोलेंगे। और अयस्क जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं एग्जामों में, तो क्वेश्चन की बात करें तो देखिए और है, तो जिस खनिज धातु का पर्याप्त प्रतिशत होता था जिससे शुद्ध धातु सरलता से निकाल सकते हैं। ठीक है। जैसे कि मान लो लोहा निकालना है आपको, ठीक है, तो हेमेटाइट जो है उससे लोहा निकलता है, तो हेमेटाइट में इतना प्रचुर मात्रा में होता है कि उससे हम निकाल सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अयस्क बोलते हैं या फिर और बोलते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, आयरन पायराइट लोहे का खनिज कहलाता है। ठीक है, आयरन पायराइट। उसके बाद परंतु लोहा प्राप्त करना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं है, अतः यह लोहे का अयस्क नहीं है। तो देखिए भैया, आयरन पायराइट खनिज जो है लोहे का खनिज है, लेकिन इससे हम लोहा निकाल नहीं सकते, लोहा हेमेटाइट से निकलता है ना। तो वो उसका आंसर मतलब जो अयस्क नहीं माना जाएगा। अयस्क वही माना जाएगा जिससे आप जो है निकाल पाओ किसी चीज को, यानी कि अगर लोहे का वो अयस्क है तो उससे हम लोहा जरूर निकाल सकते हैं। तो ये चीजें यहाँ पर पूछी जाती है। और जो मुक्त धातु होती है जैसे सोना, तो ये वगैरह ये लोग डायरेक्ट निकलते हैं, मुक्त अवस्था में प्रकृति में पाए जाते हैं। तो चलिए आज और को ही हमको देखना, और को याद करना, जिससे एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही है। तो देखिए बात करते हैं तत्व, अयस्क और उनके सूत्र, तो इससे एक क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले हम सोडियम की बात करते हैं, संकेत है Na। तो सोडियम की बात करें तो देखिए, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट और बोरेक्स। क्या? बोरेक्स। तो ये किसके? सोडियम के यहाँ पर अयस्क बोले जाते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोरेक्स। बोरेक्स का क्योंकि फॉर्मूला पूछा जाता है, तो फॉर्मूला है Na2B4O7 इंटू 10H2O। देखिए आपको सोडियम में अधिकतर 10H2O मिलेगा। देखिए यहाँ पे भी 10H2O है, यहाँ पे भी 10H2O है। तो इन सभी के आपको सूत्र देखिए, NaCl तो सभी को याद रहता है, लेकिन सोडियम कार्बोनेट की बात करें जिसको हम बोलते हैं क्या? धोने का सोडा। ठीक है, वॉशिंग पाउडर जो होता है, धोने का सोडा। तो सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो Na2CO3 10H2O होगा, और सोडियम नाइट्रेट NaNO3। नाइट्रेट आ गया ना तो NO3 तो आएगा ही। तो Na सोडियम और ये नाइट्रेट का फॉर्मूला सभी को पता है, तो ये भी इजी हो गया। सोडियम सल्फेट Na2SO4 और 10H2O, और बोरेक्स का मैं बता चुका हूं। तो सोडियम को आपको याद करना जरूरी है, आता है। पोटेशियम की बात करें तो इसका संकेत है K, और इसका जो अयस्क होता है वो होता है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट। तो सेम देखिए वहीं पे सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम नाइट्रेट था, यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड है और पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम नाइट्रेट वो है, नाइट्रेट है। तो देखिए सेम हो जाएगा, यहाँ पर NaCl था, यहाँ पे KCl हो जाएगा। पोटेशियम कार्बोनेट की बात करें तो कार्बोनेट में क्या हो जाएगा? K2CO3 हो जाएगा, और नाइट्रेट में तो NO3 आना ही है, तो KNO3 हो जाएगा। तो सिंपल था। मैग्नीशियम की बात करते हैं, Mg। ठीक है, इसको याद रखिएगा, मैग्नीशियम और मैग्नीज में बहुत कंफ्यूजन होता है Mn और Mg में। तो Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम, तो इसका होता है मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्लेनाइट और जो होता है एप्सम सॉल्ट। तो अभी फिलहाल के एग्जामों में जो पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है, कार्नेलाइट किसका अयस्क होता है। और पहले जो है एग्जामों में डोलोमाइट पूछा जाता था, जो कि अब सभी को लगभग पता है कि डोलोमाइट जो है मैग्नीशियम का होता है। लेकिन अब जो है यहाँ पर डोलोमाइट नहीं पूछा जा रहा है, कार्नेलाइट पूछा जा रहा है। तो इन सभी को आपको याद रखना है कि मैग्नेसाइट होता है, डोलोमाइट होता है, कार्नेलाइट होता है। इनके अभी फॉर्मूले नहीं पूछे गए हैं, बस पूछा गया है कि ये कार्नेलाइट किसका अयस्क होता है। तो इसका आंसर जाएगा मैग्नीशियम। फॉर्मूला हम देख लेते हैं क्या है हमारे पास। MgCO3 है मैग्नेसाइट का, MgCO3 इंटू CaCO3 है तो डोलोमाइट का हो गया, और KCl
डॉट यानी कि इंटू MgCl2 इंटू 6H2O कार्बोनाइट का है, और एप्सम सॉल्ट की बात करें तो यह है MgSO4 7H2O। ठीक है, तो ये फॉर्मूले वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जिसके इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया, जैसे कि बोरेक्स का इंपॉर्टेंट है, सोडियम कार्बोनेट का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगर कैल्शियम की, जिसको हम Ca से बोलते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट, जिप्सम, फ्लोरस्पार, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि फ्लोरस्पार जो है किसका एस्क है, तो कैल्शियम हो जाता है उसका, और फॉस्फोराइट भी है इसका। तो इसका जो है फॉर्मूले की बात करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का हो जाएगा CaCO3, जिप्सम का हो जाएगा, इसका फॉर्मूला पूछा जाता है, जिप्सम का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, इसलिए याद रखिएगा CaSO4 इंटू 2H2O। और फ्लोरस्पार की बात करें तो इसका होता है CaF2, और फॉस्फोराइट की बात करें तो Ca3 और PO4 का होल ट्वाइस यहां पर देखने को मिलेगा। तो आपको इसमें जो याद रखना है वो याद रखना है जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला याद रखना है, बाकी तो चीजें यहाँ पे याद कर ही लोगे। अगला देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। अब एल्यूमिनियम की बात करते हैं, तो देखिए एल्यूमिनियम में क्या है, यहाँ पर एल्यूमिनियम का होता है बॉक्साइट, क्रोयोलाइट होता है, कोरंडम होता है, नीलम होता है, और अगर हम बात करें डायस्पोर होता है। तो आपको कोरंडम याद रखना है, कोरंडम पूछा जाता है यहाँ पर कि जो एल्यूमिनियम है उसका अयस्क इनमें से कौन सा है, तो कोरंडम आपको याद रखना है। उल्टा पूछ लेगा कोरंडम किसका अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क हो जाएगा। इसका फॉर्मूला है Al2O3, तो ये भी आपको याद रखना है। तो कोरंडम जो है वेरी वेरी IMP कर लो, क्योंकि एग्जाम में पूछा ही जाता है। कॉपर की बात कर लेते हैं, Cu से दर्शाते हैं उसको, तांबा है, इसका होता है क्यूप्राइट होता है, एजुराइट होता है, मेलेकाइट होता है, कैल्कोसाइट होता है, और कैल्कोपायराइट होता है। तो इसको देखिए आपको सभी एक एक बार पढ़ के रखना है, क्योंकि जो है इस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आज के समय में। तो मेनली आपसे जो है इंपॉर्टेंट रहेगा कैल्कोसाइट रहेगा, और जो है क्यूप्राइट रहेगा। ये क्यूप्राइट तो खैर पुराना हो गया, SSC का क्वेश्चन है, SSC में पूछा जाता है क्यूप्राइट वगैरह। लेकिन अगर हम रेलवे की बात करें, आने वाले अदर जो भी एग्जाम जैसे ग्रुप डी होगा, तो उसमें जो है ग्रुप डी में तो क्यूप्राइट पूछा जा सकता है क्योंकि लेवल कम रहेगा। लेकिन अगर हम लोको पायलट के मेंस की बात करें तो उनमें आपको इनमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। क्यूप्राइट का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, Cu2O होता है। टिन की बात कर लेते हैं, यहाँ पर अगर हम टिन को देखें तो SN से इसको दर्शाते हैं, इसका संकेत होता है SN, और इसका जो है एक ही यहाँ पर अयस्क होता है कैसीटेराइट। क्या होता है, कैसीटेराइट होता है SnO2। तो ये भी आपको थोड़ा सा देखना है। देखिए जिनके एक एक हैं वो नहीं पूछे जाते हैं, जिनके ज्यादा हैं वही पूछे जाते हैं, क्योंकि एक तो आदमी को ऐसे याद ही रहता है। सीसा की बात करें तो Pb होता है यहाँ पर, और इसका होता है गैलेना। क्या होता है इसका, गैलेना यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो गैलेना तो कई बार पूछा गया है कि गैलेना किसका यहाँ पर अयस्क है, तो सीसा का होता है। उसके साथ आजकल एक और क्वेश्चन आने की संभावना है कि सीरूसाइड, क्योंकि गैलेना सभी को याद हो गया है, तो अब वो पूछेंगे सीरूसाइड किसका होता है, तो ये भी सीसा का होता है। फॉर्मूला वगैरह इनके इंपॉर्टेंट नहीं है। सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर का होता है नेटिव सिल्वर और अर्जेंटाइट होता है। क्या होता है, नेटिव सिल्वर और अर्जेंटाइट होता है। यहाँ पर Ag से दर्शाते हैं सिल्वर को, जैसा कि आपको पता है, और Ag2S होता है अर्जेंटाइट का। तो अर्जेंटाइट आपसे पूछा जा सकता है। मोस्ट IMP यहाँ पर जिंक को आपको याद ही रखना है। जिंक का क्या होता है, Zn से दर्शाते हैं, और जिंक ब्लेंड ये क्वेश्चन होता है कि जिंक ब्लेंड या फिर कैलामीन भी पूछा जा चुका है, यहाँ पर कैलामीन भी आपको याद रखना है। तो जिंक ब्लेंड, कैलामाइन और जिंकाइट, ये तीन होते हैं, लेकिन आपको शुरू के दो यहाँ पर याद रखने हैं, क्योंकि देखिए शुरू वाले में भी जिंक ब्लेड आएगा तो नाम से ही आप बता दोगे कि जिंक का है, और जिंकाइड में भी जिंक आता है। लेकिन कैलामीन जो होता है इसमें जिंक का कहीं पे नाम नहीं आता, इसलिए आदमी कंफ्यूज होता है। तो कैलामीन आपको याद रखना है कि ये होता है जिंक का। अब बात करते हैं मरकरी, जिसका पूछा जा चुका है कई बार एग्जामों में। तो सिनेबार किसका अयस्क होता है, भैया मरकरी का होता है। मरकरी को Hg से दर्शाते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है HgS, किसका, सिनेबार का। तो इसको आप याद रखो HgS से कि Hg होता है मरकरी और S से होता है सिनेबार। तो HgS फॉर्मूला भी हो गया, और Hg मरकरी और S से हो गया सिनेबार। तो इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले पे। तो अगला है हमारे पास, देखिए जिंक, फिर से यहाँ पर मरकरी जो है रिपीट हो गए हैं ये दो ठो, क्योंकि इसको मैंने पीछे आपको बता दिया, तो ये हमने पढ़ लिया है सिनेबार। बात करते हैं मैग्नीज की। तो जैसा कि मैंने बताया था Mg और Mn में हमको कंफ्यूजन होता है, तो Mn यानी होता है मैग्नीज। तो मैग्नीज की बात करें तो पायरोलुसाइड होता है, यहाँ पर मैग्नाइट होता है। तो ये दो ठो हैं, जिसमें से पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है पायरोलुसाइड, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है MnO2, और मैग्नाइट का फॉर्मूला होता है Mn2O3 और H2O यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब आता है IMP वाला क्वेश्चन, जो लोहा है हमारा, जिसको हम Fe से दर्शाते हैं। और इसके अगर हम बात करें तो हेमाटाइट होता है, इसका मैग्नेटाइट होता है यहाँ पर, और सीडे राइट होता है, आयरन पायराइट होता है, और कैल्कोपाय
जो राइट्स होता है, ये सभी जो है इनके अयस्क की श्रेणी में आते हैं, लेकिन आयरन पायराइट से जो है लोहा उतनी मात्रा में हम नहीं निकाल सकते। सबसे ज्यादा लोहा हम निकालते हैं हेमेटाइट की मात्रा से, तो इसलिए जो इसको यहाँ पर बोला जाता है। तो मेनली हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, ये सब चीजें आपको थोड़ा सा याद रहना चाहिए। आयरन पायराइट पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी। अब बात करते हैं बेरियम की, जिसको हम Ba से दर्शाते हैं। तो हैवी स्पार या फिर बैरायट्स, ठीक है, बैराइट्स या फिर विदराइट, ये दो ठो हैं यहाँ पे आपको, तो दोनों आपको याद रखना है। हैवी स्पार याद रखिए, हैवी स्पार जो है आई थिंक एक बार पूछा गया था एनडीए के एग्जाम में, आई थिंक ये पूछा जा चुका है हैवी स्पार। तो मेनली अगर पेपर का लेवल बढ़ाया जाएगा तो आपको आरआरबी के मेंस में भी पूछा जा सकता है, यानी कि लोको पायलट का जो मेंस होगा उसमें पूछा जा सकता है। बाकी ग्रुप डी में नहीं आएगा। ग्रुप डी में तो यही आने की संभावना है, आपका हेमेटाइट आने की संभावना है, शनिवार आने की संभावना है, जिंक ब्लेड, इन्हीं सब में से क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछे जाएंगे। अब देखिए कैडमियम की बात करते हैं। यहां से देखिए सबके एक एक है, तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखते हैं, कैडमियम को सीडी से दर्शाते हैं, ग्रीनोकाइट होता है इसका, क्रोमियम का क्रोमाइट होता है, और आर्सेनिक की बात करें तो आर्सेनिकल पायराइट होता है यहाँ पर। कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्टाइट होता है, निकेल का होता है निकेल ग्लांस। तो इसमें जो है निकेल लिख के नहीं देते, वो बस देते हैं कि ग्लांस। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ग्लांस किसका अयस्क है, तो निकेल का अयस्क है। एंटीमनी की बात करें तो इसका है स्टेबनाइट होता है, एंटीमनी का स्टेबनाइट होता है। स्ट्रोंसियम की बात करें तो इसका होता है स्ट्रोंसियनाइट, इसमें नाम में ही आ रहा है तो ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। सोना की बात करें तो इसका होता है कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट्स, ठीक है, कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट्स, और सोना जो है मुक्त अवस्था में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका जो सही आंसर जो होगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि कैल्वेराइट किसका है, तो वो आपको गोल्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ अयस्क थे जो आपको याद करने हैं, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट जो बताया उनको तो याद करना ही है। बाकी सभी को जब भी एग्जाम हो तो एक बार इस वीडियो को देख के जाइएगा, आप जरूर वहां पर अच्छा कर पाओगे, क्योंकि जो है सुनी हुई चीजें ज्यादा देर तक याद रहती, सुनी और देखी हुई चीज। इसलिए मैंने सोचा इस लूसेंट को ही मैं पूरा कवर करा दूं। सभी लोग लूसेंट को पढ़ना प्रेफरेंस करते हैं, पेपर में आता भी है, तो इसको जो है रटना बहुत ही जरूरी है। वैसे अभी का जो पेपर आ रहा है, अगर हम बात करें यहाँ पर आरआरबी लोको पायलट, लूसेंट से मतलब बहुत कम ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखते हैं, अगर हो सकता है तो चैनल पे एनसीईआरटी भी मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर देखिए समाप्त होते हैं, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इसमें अगला जो होगा उसमें हम धातुओं को पढ़ेंगे। अयस्क हमने देख लिया, अब हम एक धातु को जैसे सोडियम को, मैग्नीशियम को, इन सभी को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, जिसपे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।